अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं शहजादी कमल और जितने भी नाजरीन इस वक्त हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, आप सबको चैनल 5 की ये ईद स्पेशल ट्रांसमिशन भी और ईद भी बहुत बहुत मुबारक हो। जनाब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेरे को एंकर हसनैन वहाब। बहुत शुक्रिया ईद मुबारक सबसे पहले आपको भी, पूरे पाकिस्तान को और जितने भी नाजरीन चैनल 5 न्यूज़ की ट्रांसमिशन देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद हो। और ये त्यौहार ऐसा त्यौहार है, मैं बकरीद को कहूँगा जो भी त्यौहार आता है उस सबसे मुख्तलिफ होता है, क्योंकि कहते हैं कि मीठी ईद भी बड़ा त्यौहार है लेकिन उसके अंदर रमज़ान है, इबादत होती रहती हैं, लोग अपनी मसरूफियात में मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन जो बकरीद होती है शहजादी, ये पूरा एंटरटेनमेंट से भरा हुआ त्यौहार होता है। जानवर को लाना, जानवर को रखना, उसको खिलाना और दूसरे जानवर देखने जाना। पूरे कराची में तो बहुत ज़्यादा रौनक होती है और सबसे बड़ी मार्केट कराची की मार्केट को कहा जाता है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कराची को कहा जाता है। और उसी हिसाब से कराची में जानवर भी इतनी बड़ी तादाद में आते हैं। और यकीन करें आप, जो पिछला महीना गुजरा है हर गली में रौनकें नजर आई हैं। कहीं छोटे जानवर थे, कहीं बड़े जानवर थे, बच्चे खुश थे, बड़े खुश थे। भाग गया तो पीछे बहुत सारी पब्लिक भी जा रही है, बिल्कुल एक जानवर को पकड़ने के लिए बहुत यकीन करें आप, पूरी रैली निकली हुई होती थी जानवरों की। बच्चे जानवर सड़कों पे दौड़ाते फिर रहे हैं और बाइकें भी साथ चल रही हैं, गाड़ियां रुक के जानवर देख रही हैं। कभी हम ऐसा भी हुआ है कि एक दो जगह हम भी फंसे, हम समझे शायद कोई पानी बिजली पे एहतजाज हो रहा है। ये भी कराची में बड़ी मामूली सी बात है, पानी बिजली पे एहतजाज होना, लेकिन आगे जाके देखा तो जी जानवर भाग गया था और लोग बड़ी तादाद में जानवर पकड़ने वहां पहुंचे हुए थे। तो ये सिलसिला भी मौजूद था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आज हम ईद पर शो कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम दोनों तो नहीं बैठेंगे, हमारे साथ हमारे मेहमान भी हैं। और सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊंगी, मेरे को एंकर है मोहम्मद अकबर तारिक साहब, बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, आपको भी खैर मुबारक। हसन आपको भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। अच्छा, साथ ही हमारे साथ मौजूद है हमारी सीनियर एंकर पर्सन सना खानून। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। हसनैन आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला क्योंकि ईद के दिनों में वक्त निकालना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं चाहूंगी बाकी मेहमानों को और मेरे सीधे हाथ पर हमारे एंकर पर्सन, सीनियर एंकर पर्सन मौजूद हैं अमजद चौधरी साहब। ये बड़े छापे मारते हैं, बड़ी मुश्किल से आज हमने इनको रोका है। आज भी ये कहीं जा रहे थे कि आज मैंने यहाँ पे छापा मार लिया लेकिन हमने बड़ी मुश्किल से इनको पकड़ा है। अमजद भाई बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। और जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं और जो लोग हमें टीवी पे इस टाइम देख रहे हैं, तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और आज का दिन मैं कहूँगा खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें। थैंक यू। और हमारे साथ मौजूद हैं वरीशा खान साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारी को एंकर हैं। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। शहजादी आपको भी ईद मुबारक। जनाब, ईद का जाहिर सी बात है सिलसिला शुरू हो गया है, सारे लोग अब बहुत ज़्यादा मसरूफ हो गए हैं। मैं हसनैन आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्या करके आए, क्या सोए हुए थे, उठे कि ऑफिस जाना है, कुर्बानी वगैरह कर ली आपने? मैं आपको सही बताऊँ, मेरी ईद बड़ी मुश्किल गुजरी है। बकरीद कुर्बानी के जानवर तो ले आते हैं लेकिन असल मसला होता है फिर उसको काटना कैसे। बिल्कुल, कुछ लोग तो आसानियाँ ढूंढ लेते हैं कि जी कसाई से ज़िबा करा लेते हैं, उनके लिए भी परेशानी होती है, कसाई आसानी से मिलता नहीं है। लेकिन हम शुरू से अपना जानवर खुद काटते हैं। बकरीद के दिन में कसाई बना हुआ होता हूँ, पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, फिर तीसरे दिन भी अगर कोई बच जाता है या हम थक जाते हैं तो तीसरे दिन पे ले जाते हैं कुर्बानी के जानवर को। मेरे हाथों में भी छाले पड़े हुए हैं और यकीन करें ये अलग एक्टिविटी है। कोई किसी को जज नहीं कर रहा होता कि तुमने बोटी छोटी क्यों बना दी, हड्डी बस ये फायदा अपना जानवर खुद काट लेते हैं। सही। तो बड़ी एक एक्टिविटी लगी हुई होती है। पूरा दिन मेरा मसरूफ गुजरा खाना वाना खा के। मैं तो ये कहूँगा कि बकरीद के दिनों में दो लोग हैं नाजरीन जो बहुत मुश्किल से हाथ आते हैं। एक तो वो कसाई जिसको तो आप देखते हैं और दूसरा होता है एंकर। हम जानते हैं कि किस तरह हमें पकड़ के लेकर आइए हमारी मैनेजमेंट के, जी आ जाएं, न्यूज़ भी कर लें, प्रोग्राम कर लें। अच्छा, मैं अमजद आपसे भी जानना चाहूंगी कि जाहिर सी बात है एंकर्स की लाइफ थोड़ी सी टफ होती है, छुट्टी भी नहीं मिलती और फिर ईद भी होती है, घर वालों की भी डिमांड्स होती हैं और ये कुर्बानी का एक सिलसिला ऐसा है कि खवातीन को तो हमेशा ही घर में ज़्यादा वक्त लगता है सारे काम, लेकिन ये कुर्बानी स्पेसिफिक ना इस एक फरीजे में मर्दों के फराइज जो है वो ज्यादा लगते हैं। तो आपने बाहरी छापे मारे या घर पे भी कुछ काम काज किया है, कुछ हेल्प? नहीं, डेफिनेटली जब कुर्बानी का टाइम होता है उस टाइम तो मौजूद होते हैं, लेकिन जो मेरे भाई है ना वही मौजूद होते हैं। वही कहते हैं ना, वो बोटियां बनवाना, वो बड़ा मुश्किल, वो बड़ा टास्क होता है। 3-4 घंटे बैठना वहाँ पे कसाई के सर पे। और मेरी मदर जो है ना वो खुद भी, वो शौक है उनको ना कि खुद वो बताती हैं ईरान इस तरह बना दो। मेरी क्या, और बहुत सारी माएँ ऐसे करती होंगी, तो ऐसा तमाम लोगों के घरों में मेरे ख्याल से ऐसे ही होता होगा। लेकिन बिजी डे बहुत गुजरता है, बहुत मसरूफ गुजरता है। सना, जैसे कि हमने देखा आप माशाल्लाह बहुत अच्छी, वही मैं बता दूं कि हमारी सना बहुत अच्छी शेफ भी है, बहुत अच्छी कुकिंग। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सना, जाहिर सी बात है कि बनवाना ये तो हो गया मर्दों का काम, लेकिन बांटने में ना
खवातीन का मर्द जितना भी अच्छा बांट लेना, कहीं ना कहीं से नाराजगी आई जाती है। अम्मा को होता है कि मेरे रिश्तेदारों में ज्यादा जाए, अम्मा को होता है मेरे रिश्तेदारों में जाए, और फिर खुद भी। तो कैसे ये मैनेजमेंट कैसे करती है? अच्छा शहजादी, ऐसा है कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो माशाल्लाह इन चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट हैं। तो लेकिन ये कि हाँ, वो लिस्टिंग मैं कर देती हूँ, बाकी ये कि जो पैकेट्स बनने हैं वो हिसाब से बनवा के ला के मुझे वो टोकरा ला के रख देते हैं। समटाइम ये होता है कि नहीं भी पैकेट्स बनते तो मेरे हस्बैंड मेरा हेल्प आउट करते हैं इसमें कि वो सारा के सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं बेसिकली घर में अपने नहीं इतना रखती गोश्त, क्योंकि वो एक तो वैसे ही ज़ाहिर खाने में आता रहता है, लेकिन वो देख देख कर ना बहुत अजीब सा हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। हाँ, उसके बाद मेरा काम बहुत ज़्यादा शुरू होता है, क्योंकि वो कुकिंग का, फिर वो फरमाइशी प्रोग्राम, फिर दावतें। क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से रमज़ान की ईद हो या बकरी ईद हो, तो ईद के फर्स्ट डे तो हम डैडी के घर पे इन्वाइटेड होते हैं, मेरे डैडी के घर पे। तो और सेकंड डे ससुराल में, लेकिन थर्ड डे मेरे घर पे दावत होती है। तो वो जब दावत होती है तो फिर ज़ाहिर है वो मैं फिर ये नहीं करती कि एक दफ़ा ससुराल और एक दफ़ा मैं सबको साथ बुला लेती हूँ, एक साथ बुला लेती हूँ। क्योंकि बस बात आपको पता है कि जैसे कि अभी हम सब जो है एक ही फील्ड से वाबस्ता हैं, तो इतनी मसरूफियत होती है तो आप अलग अलग दिन बुला नहीं सकते, क्योंकि ईद के 3 दिन ही है, 4th डे से तो आपकी अपनी रूटीन स्टार्ट हो जाती है, फिर कोई हाथ भी नहीं आता, फिर नहीं वो वीकेंड्स का इंतजार करना पड़ता है। तो इसलिए मैं ईद के 3 दिनों में ही निपटा देती हूँ। अच्छा, बस हमें भी आपको एक स्लॉट दे दें, हम भी चलते हैं फिर सना के घर और बिल्कुल, देखते हैं आपको नहीं कि सना हमें क्या बना के खिलाती है। बिल्कुल क्योंकि वीकेंड देखें, हमारे अपने कोलीग्स के लिए ना हम वीकेंड्स बेस्ट है। अच्छा, हमने ना हर कैटेगरी के यहाँ पे ना लोग बैठे हुए, तो बहुत से ऐसे भी घर हैं जहाँ पे इकलौते बच्चे, लाडले बच्चे होते हैं, कोई काम काज नहीं करते। तो हम उनसे भी जरा जानेंगे कि भाई इकलौते और लाडले कुर्बानी में हाथ बटाते हो या यहाँ पे मम्मा आपने नहीं, जो, ये मम्मी डैडी हमारा बच्चा है? नहीं बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जो आपने बोला भरपूर काम करता हूँ, और कुर्बानी के जानवर से लेके और जब तक उसको ज़िबा नहीं करवाते थे और गोश्त तकसीम करने तक, ये सारा काम मेरा ही होता है। वाओ। अपने वालिद के साथ मिलके काम करवाना, और उसके बाद अभी अच्छा, वालिदा भी के साथ भी कराते हो? सच्ची बताना। नहीं, किचन में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। और सच ये बताओ, खाल किसको देते हो अकबर? खाल तो भाई मदरसे वालों को, यानी कि जो हमारे एरिया के मदरसा है, मस्जिद है, उनकी तरफ होती है। और आज से नहीं, हमारे शुरू से घर की रिवायत है हमारे यहाँ भी यही रिवायत है कि कहीं और नहीं जाती खाल। जो भी खाल आता है यानी कि लेने के लिए सबसे पहले ये होता है कि भाई मदरसे का नाम पूछ लेते हैं, ये है, और सबसे पहले उन्हीं को जाती है। होता है कि अगर बात की जाए गोश्त वगैरह के हवाले से, तो अब तो काफी आसानी हो गई कि बने बनाए पैकेट वगैरह मिल जाते हैं, उसी पे आप कर लो, पैकेट्स बना लो और उसको बांट दो। कहना यहाँ पे ये भी चाहूंगा कि इस ईद में हमेशा सिर्फ उनको याद लाजमी रखें जिनकी दस्तरस से गोश्त बहुत दूर है। बिल्कुल, यानी कि इस महंगाई के इस दौर के अंदर आप ये देखें कि आजकल साहिब हैसियत लोग तो आपको मिलेंगे, लेकिन वो लोग जिनकी दस्तरस से गोश्त बहुत दूर है, नाजरीन, गोश्त का हक उनका है, असल गोश्त का हक उनका है। लेकिन अगर आप अपनी तरफ गोश्त रखेंगे तो के इलेक्ट्रिक वाले आपका गोश्त खराब कर देंगे। एक बार बात कर रहे हैं, जो सफेद पोश होता है वो कभी भी आपके दरवाजे पर दस्तक बिल्कुल ऐसा नहीं, उनके घर जाना पड़ता है, उनको तलाश करना पड़ता है। और यही हमारी शरीयत का हुक्म भी है कि सफेद पोश को तलाश करके। हमारी अपनी फैमिली में भी बहुत से ऐसे लोग ऐसे ही है, बिल्कुल कि आपको वो कहते हैं ना रिश्तेदारों का भी है, लेकिन आपको पता है कि तो आप उनके पास वाफर मकदार में ना आप उनके पास भिजवाएं। पहले अपने घर से शुरू करें ना, अपने लोगों से। बिल्कुल ऐसे किए गए कि अपना भी रखो, उतना ही रिश्तेदारों का रखो, और उतना ही ऐसे ही है। गरीबों का भी रखो। और वैसे भी चैरिटी इज बिगिनिंग फ्रॉम होम। तो ये बड़ा अच्छा। अच्छा, हमारे साथ ना एक हमारी नन्ही मुन्नी प्यारी सी जो ना एंकर मौजूद है, न्यूज एंकर वरीशा। वरीशा, एक तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है, हमारी फैमिली में, हमारे चैनल में नई है, और आते ही माशाल्लाह ईद का त्यौहार भी सेलिब्रेट कर रही हैं। पहले तो ये जानना चाहूंगी कि इस फैमिली में कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा नहीं लग रहा कि फर्स्ट टाइम है मेरा ये कि हाँ, मैं बहुत सालों से जानती हूँ और जो ना काम करती आ रही हूँ, तो ऐसे कोई मतलब अजीब नहीं लग रहा, फैमिली टाइप है, अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा, तो अब ये बताएं कि आपकी पहले की ईद है, और जाहिर सी बात है, अच्छा लड़कियां क्या करती हैं, मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग ना ईद पे कहते थे सारा काम करा लो, ईद पे काम नहीं करना। मतलब मेरी बहनें नहीं, सो के नहीं करनी, तैयार होके हाँ, ईद वाले दिन काम नहीं लगानी है, स्टेटस बनानी है भाई। मतलब अब लड़कियां भी काम करेंगे, लेकिन इस ईद पे आप लोग बहुत काम कराते हैं।
लेकिन काम तो देखें करना पड़ेगा ना। अब तो नया घर में ट्रेंड वैसे भी आ और चुका क्या। है कि व्लॉगिंग करने का, हर कोई कुछ भी कर रहा है भाई, फौरन उस चक्कर में काम नहीं, हो हाँ, रहा है। मोबाइल निकल जाते हैं और नहीं, व्लॉग बनाई बन भी रहे नहीं हैं। और बोटी उठा के स्नैपचैट पे आपने लगा दी एग्जैक्टली। कि अब मैं असल में ये बोटियां सोशल काट मीडिया रही जो इतना इन हो गया है ना कि आपने बिल्कुल कुछ ऐसे ही भी वो आप जैसे आप कह रहे हो कि बोटी उठा के, नहीं पक्की भी नहीं है वो, बस बारबी को बनने जा रहे हैं तो वो मसाले लगी हुई बोटियों की हाँ, पहले, बिल्कुल। फिर पकने के बाद की वीडियो अलग। ये ट्रेंड चल गया है, अब लोगों को सबको अच्छा, पता होता शुक्र है है किसी कि घर मैं में। इन सारे शशकों से ना बहुत दूर हूँ। मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ, और यहाँ फिर आप ये समझ लें कि शायद मैं किचन में एक्टिव नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे ये नहीं है। लेकिन जब भी बड़ी ईद आती है तो जाहिर सी बात है आपकी जो ग्रॉसरी होती है, ऐसा ना हम लोग चूंकि खवातीन जरा ये ज्यादा हमारा ना एक्स्ट्रा थोड़ा सा खर्चा हो जाता है कि ये मसाला भी लेना है, वो भी लेना है। बिल्कुल। अब इस बार जब मैं राशन लेकर आई तो मेरी अम्मी ने देखा सारा सामान, तो कहती इतने सारे मसाले कौन बनाएगा? तो मैंने कहा अच्छा, सिर्फ लाने की जिम्मेदारी थी शहजादी की, बनाने की बनाने की नहीं। अच्छा, ईद ये बड़ा छोटी हो या बड़ी हो तो आपकी जो एक रेगुलर जो ग्रोसरी होती है आपकी मंथली, उससे हटके बहुत ज्यादा ही होती extra है, बचत होता है। एक्स्ट्रा चीजें होती हैं। अच्छा, मेरा ये है कि मैं क्योंकि अपनी वालदा से मैंने चीजें सारी सीखी हैं, तो मैं बहुत रेयर चीजें हैं जो कि मैं बाहर के मसाले जो है यूज करती हूँ, अदरवाइज मैं घर के मसाले यूज करती हूँ, क्योंकि अम्मी जब को भी आपके खाने इतने टेस्टी होते हैं। थैंक यू। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि घर के मसाले से, क्योंकि आप देखो कि घर के मसालों की बात ही अलग होती है, वो बिल्कुल। उसका फ्लेवर ही अलग आएगा। मैं सुगड़ नहीं हूँ। शहजादी आप क्या अच्छा बनाती है, सबसे पूछ रही है, ये तो बताओ जरा। देखिए खाली ग्रोसरी करती हो या घर पे भी कुछ काम शाम करती नहीं, हो? ग्रोसरी लाके बेवकूफ बना देती हूँ। वाकई कि चलो ये सामान लेकर आ गई हूं मैं। नहीं, अब आगे का काम मुझे आपका कोई है। और खिला। असल में ये तो हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि ले मैं आई हूँ बना के कोई और खिलाए, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि ना बड़ी ईद पर खास तौर पे, वैसे पूरा साल आपने नहीं किया काम तो डजंट मैटर, लेकिन बड़ी ईद पे आपको कोई एक ऐसा काम जरूर करना होता है ताकि आप अम्मी की नजरों में आ जाएं। तो मैं शामी कबाब बहुत अच्छे बनाती हूँ। वाह। और बस फिर डन हो गया इसी डन हो पे। गया। चलो आप शामी लोगों का को भी खिलाऊंगी। चलो डन हो गया, वही खिला के मैं खुश कर दूं, हम कहेंगे शहजादी ने कुछ तो खिलाया हमें। सर इस तरह हमारे यहाँ शामी कबाब जब मैं बनाती हूँ तो इस तरह बनते हैं सना, यकीन करें कि मेरे मामू के घर पे भी जाते हैं, मेरी खाला के घर पे वाफिर भी मिकदार जाते हैं, मेरे भाई जो है ना वो मेरे दोस्त सारे कबाब बना लेना। अच्छा अम्मी का ये होगा या अब्बा बोल देंगे फूफो लोगों की दावत की है कबाब बना, और शहजादी साथ में एक पर्ची भी लिख के भेज देती है, वापसी में ये भेज देना बना के। अच्छा, ये भी होता है, ये तो अंदर की बात है, ये तो हमें नहीं नहीं पता। उसमें फिर ये होता है कि वो जब खाते फिर जब भी आते हैं ना तो फिर वो अपनी खुशी से कोई वैसे होती है ना कुछ perfume, फैमिलीज कोई ऐसी होती हैं, पर्स, आपका कोई कुछ कभी ना कुछ इत्तेफाक हुआ gift होगा कर देता है। कि कुछ खाना भेजा किसी फैमिली में, आपने बॉक्सेस अच्छे से तैयार करके भेजे, अब वो बॉक्सेस वापस नहीं कर रहे कि नहीं जब हमारे यहाँ कुछ अच्छा बनेगा तो हम उसको भर के भेजेंगे। लेकिन वो बहुत देर हो जाती है। और अगर बॉक्सेस वापस ना मिले तो फिर आपकी अम्मी जो आपकी हाँ, अम्मी ने बॉक्सेस गिने। इस बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। ये ट्रेंड आजकल एक ट्रेंड और भी नया शुरू हुआ है कि बकरा दें किसी को पैसे, कुछ कंपनीज खुल गई प्राइवेट, उनको दें पैसे Online slaughtering ऑनलाइन। हो रही यार है। ये बहुत गलत नहीं है, मुझे बताएं कि कुर्बानी इसका नाम तो नहीं, कुर्बानी तो उस चीज, नहीं, मैं साहिब इस्तात लोगों की बात कर रहा हूँ, ये मैं कल की बात कर रहा हूँ। आई गेस ये जो है ना हम वेस्ट से, क्योंकि आप देखिए फॉरेन कंट्रीज में जो है ना वहाँ तो अलाउ Slaughtering इस होता नहीं तरीके से होती है, है, वो बिल्कुल। स्लॉटर हाउस में आपने बस वहीं बकरे होते हैं, वहीं आपने पसंद किया, लेकिन वहाँ पे ये होता है कि जैसे लेट सपोज अब आप हैं, आप अगर जाएंगे आपने वहाँ बकरा पसंद किया, उसके बाद आप छुरी आप खुद फेरेंगे उस पे, बाकी वो पीसेस यहाँ पे लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है, लेकिन वो लोगों ने अपनी आसानियां इतनी आसानी ढूंढ ली हैं कि हर चीज से क्योंकि बच रहे गंदगी हैं। भी नहीं होती घर के लेकिन पास। सही, बचपन से बिल्कुल। जो हम चीज देखते आ रहे हैं और हम तो उसी को ही अपनाते हैं कि वो एक बचपन में 15 दिन 20 दिन शौक पहले से होता है। शौक और होता था। नाम भी देखो, और कुर्बानी नाम इस चीज का है ना। ऐसा ही है कि कि आपको- जानवर से आपको उनसियत हो जाए। हाँ। लेकिन जानवर की यार, खिदमत करनी चाहिए। जब उस पे छुरी चले ना, आपको एहसास हो मेरा कोई नहीं, प्यारा और जा रहा है, तकलीफ इसी का नाम तो कुर्बानी है। अमजद भाई ने तो चर्बी ले जाने नहीं दी कसाई को। बिल्कुल ऐसे ही है। और वहाँ वाकई। भी इनका ये स्टाइल था, ये देखिए नाजरीन कसाई चर्बी छुपा रहा, तो कसाई कौन था? यही तो था। फिर भी ले जाने नहीं दिया। इसको कैसे पता कि चर्बी अमजद को निशाने नहीं दे तो रहे? लग रहा है कि हमजद भाई को लेकिन- कसाई नहीं मिला इस बार। लेकिन ये तो बता दो, सस्ता कसाई कर दिया अमजद भाई। ऑन एयर ये तो बता दो, मैंने पैसे दिए थे, फ्री में नहीं कटवाया था। ये मत बोलना कि मुझे यहाँ पैसे नहीं मिलते। भाई अभी तक नहीं दिए वैसे आपने। अभी तक नहीं दिए। क्या बात कर रहे हैं आप? असल में अच्छा, तुम्हारे- ये ऐसी ईद है कि इस पे ना हम लोग ईदी का मुतालबा नहीं कर सकते। मुझे बिल्कुल। बड़ा अफसोस है, पिछली बार गोश्त ट्रांसलेशन का में मुतालबा करते हैं। गोश्त का क्या मतलब, मुझे गिला था कि पिछली बार ना मैं कुछ मसरूफियात ऐसी थी कि मैं किसी भी एक दिन उसमें ट्रांसमिशन में नहीं आ सकी, वरना मेरी अच्छी खासी दिहाड़ी लग जाती। तो अब क्या इस ईद पे ईदी देने का रिवाज यार आप छोड़े, आप इस ईद पे खाल गोश्त मांगे यार। मिलता है। आपको खाल दे लेकिन देंगे। शहजादी ने फिर भी दिहाड़ी लगवा ली थी, मैंने खुद देखा था। इन्होंने और क्या देखो, मैं वही मेरे सामने झूठ। ये तो नए नए मैं इंकशाफात हो रहे हैं। मैं जैसे एंटर हुआ
चौधरी साहब इधर आ जाओ ईदी, मैंने वॉलेट निकाला, मैंने कहा ये लो ईदी। और हमारी भी कहाँ थी? ये तो तो बहुत आप गलत बात सामने थी नहीं, नहीं, ये वो तो कोई- सामने खड़ी हुई थी। नहीं तो ये तो गलत हमेशा है। मांग कर ली जाती है। हाँ ये बात बिल्कुल। अब मांग रहे हैं हम लोग अकबर, है ना? हाँ। अब हम अभी तो बस आज रिवायत आपको- और डालें फिर। बिल्कुल देंगे आपको, गोश्त देंगे, कसाई को पैसे नहीं दे रहे, हम गोश्त देंगे। हाँ, वैसे ये बात भी है। एड्रेस भेजे, गोश्त डिलीवर हो जाए नहीं आपके नहीं घर पे। गोश्त नहीं चाहिए लेकिन भाई। मेरी बात सुने, फिर उसमें ना वो फरमाइशी बोटियां कौन सी होती हैं? बहुत सारी होती है, बहुत अंडरकट सारी की, होती हैं। अंडरकट की अंडरकट होती बॉम्ब की है। बोटी बहुत मशहूर हाँ, होती है, पुट का गोश्त बकरे का बहुत सलामी, मशहूर होता है। सलामी। हाँ, इस तरीके से फरमाइश कर लो, ऐसे नाम पहुंच सुनने में आते जाएंगे। हैं जो आपने दस्ती कभी का जिस गोश्त साल बहुत सुना। हाँ इसका दस्ती का, बिल्कुल रान हाँ। का और पुट का गोश्त बकरे का बहुत मशहूर होता अच्छा, है। ऊंट की कुर्बानी कहाँ होती है? ऊंट की कुर्बानी कहाँ होती है? नहीं हमारे घर में ऊँट की नहीं होती भाई। आजकल तो इतनी वैसी बकरा और चीजें महंगी हो चुकी हैं कि इंसान बकरा ही कर ले, तो आजकल कह रहा होता है कि भाई हाँ, बस हाँ, ऊंट हाँ, की एक कुर्बानी। बड़ा रेयर लोग इसलिए भी नहीं करते कि हाँ, नहीं बड़ा खाया उसको जाता। अच्छा बताना भी नहीं चाहिए यार कि क्या कुर्बान, सही बताओ वो दिखावे में आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। आप अगर कुर्बानी कर रहे हो ऊंट की भी कर रहे हो, मेरा अपना एक तज्जिया है, आप क्यों बता रहे हो कि ये किया, बस बताओ अल्लाह के शुक्र कुर्बानी कर ली यार। बिल्कुल सही है। और क्योंकि इस पर आपसे मजीद भी पूछेंगे, आपने कुर्बानी की है और उसको जानवर लाने में कितनी मुश्किलात भी पेश आती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मरहला होता है, लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि हर कोई ऊंट लेने नहीं लोग निकलते, बकरा लेने लोग जाते हैं, उनको गाय का नहीं पता होता कि गाय किस तरह ली जाती है, जो गाय लेते हैं उनको ऊंट का नहीं पता होता कि ऊंट की खरीदारी किस तरह होती है। गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे भी बढ़ाएंगे, यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे मेहमान कहीं नहीं जा रहे नाज़रीन, आपने भी हमारे साथ रहना है, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं 5 न्यूज की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे को एंकर्स, जिनमें अमजद चौधरी भी हैं, वरीशा भी है, हसनैन भी है, अकबर भी है और सना भी है। बात कर रहे हैं खाने पीने की, लेकिन जाहिर सी बात है कि पहले जानवर को लाने में कितनी दिक्कत होती है ये हमारे मर्द हजरात ही बता सकते हैं, क्योंकि मंडियों में जितने इनके चक्कर लगे ना, और इन्होंने तो जा के बेचारों ने शूट भी किया है। तो सबसे पहले तो बहुत मुश्किल काम होता है कसाईयों को पटाना। आपके लिए तो आसान होना चाहिए, क्योंकि आपका तो काम है ना रोड पे बाहर। व्यापारी के बाद अगला माह सुजुकी वाले को पटाना। एक मिनट क्या मतलब कि मैं उनके साथ ही रहता हूँ क्या टाइम के? देखो जरा यार, बात सुनो इसकी जरा। मेरा कहने का मकसद है कि आपके लिए तो ये चीज आसान होगी, क्योंकि आपका तो काम है ना जाना, ठगते हुए लोगों को पकड़ना, छापा मारना, सवाल करना, कंफ्यूज करना, उगलवाना। नहीं तो ये चीजें जानवर की खरीदारी ऐसा मरहला ये होता बिल्कुल है जहाँ अलग व्यापारी आपसे निकलवा लेता है यस 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 रकम। अच्छा वहाँ मैंने नहीं अभी आपकी चलती होती। अभी मैंने मवेशी मंडी से प्रोग्राम किया, मैंने व्यापारी से सवाल किया, मैंने कहा तुम तो अंदाजा लेके होता है ना सामने स्टेटस देख के कि इस बंदे से इतने पैसे मैं डिमांड करूं, तो वो मान गया, कह रहे बस सच है ये, हम बंदा देख के पहचान लेते हैं इसकी जेब में कितने नोट होंगे और ये मालदार सामी है या नहीं, और ये बात सच है हसनैन। और वैसे ये एक बात भी है कि आप मंडी जाएं तो बिल्कुल ही ऐसा हुलिया बना के जाएं Exactly. भाइयों से ही बच सके और व्यापारी हजरात भी आपको काट बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। बाबा सीधा बन के जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे बाबा ही। बशीरा। ये होता है नहीं, हमारे पास अलग अलग मराहल उसने क्या कह दिया तुम्हें, तुमने सुना ही नहीं है। बाबा नहीं, मैंने बशीर उनको नहीं कहा, मैंने ओवरऑल कहा है कि ऐसा गेटअप बनाए तो यानी कि इस साल लड़कियां नहीं जाती। लड़कियां भी जाती हैं, बहुत लड़कियां जाती हैं, लेकिन अब इस तो साल- लड़कियां भी खरीदती हैं, जो एफटीसीपी मंडी लगी हुई थी यार, वहाँ पे मैं हैरान, मैं गया वहाँ पे। आप क्या करने गए हुए थे? और क्या, मैं गया विजिट करने ना, प्रोग्राम के लिए गया था, भेजा था ना मुझे यार, समझा करो ना। आप इनके लेकिन वहाँ पर देखिएगा। शहजादी, वहाँ पर यकीन करो मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि लड़कियां डिफेंस की साइड की, ठीक है, जानवर मेरे अल्फाज पे ध्यान Crowd पे ध्यान देता है। एक्सप्रेशंस देखें भाई। यार वो खुद परचेजिंग कर रही थी, सना सच बता रहा हूँ मैं, नहीं, बकरों की। अब तो वाकई ट्रेंड चेंज हो गया यार, ट्रेंड चेंज हो गया है। बहुत चेंज हो बकरीद गया। एक्टिविटी की तरह हो गई है। पहले वहाँ पे होता आपने था, जाके आप ये देखा देखें, कि वो कैश में मंडियों करेंगे में कार्ड कितनी में। रौनक होती है, बड़े बड़े टेंट, यार ये जानवर आते ये हैं। नहीं चेक किया यार, ये तुम चेक करना अब जाके ना, नेक्स्ट टाइम चेक करना। अच्छा वरीशा, कभी आपको नहीं हुआ कि आप जाएं जानवर के 2.5 साल 4 साल 5 साल पहचानेंगे कैसे, मतलब बकरा छोटा है कि बड़ा है? नहीं, मैंने ना सिर्फ पसंद करना था, बाकी अच्छा। एज, उसको चेक करना, उसको पैसे देना, ये सारा काम भाई का था। 2 दांत 4 दांत 6 दांत। हाँ, कुछ ये दांत, दो इस दांत तरह का पहचानते कुछ हैं हिसाब जानवरों होता को, है। 2 तो दांत मुझे और 4 ये तो दांत। आइडिया नहीं था, लेकिन मुझे इतना अब पता है कि जो मुझे तीसरे दिन जाके जानवर पसंद आया था, पहले दिन दूसरे दिन जो हम गए ना, वो सिर्फ ख्वारों और का ये भी काटा बड़ी चौथे दिन। ट्रिक होती है, वरना ये व्यापारी जो है वो किया, लिया भी चिपकाए हुए दांत तीसरे चिपका दिन देता है। वही बिल्कुल ऐसे कहने ही की है। बात हो रही है। मैं समझा ईद के तीसरे दिन कह रही हैं कि लिया तो यार चौथे दिन हमारी काटा। न्यू कमर से भी बात कर लो। बिल्कुल, मैं उन्हीं की तरफ जा रही थी कि बताएं मवेशी मंडी का कभी आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ नहीं हो? नहीं नहीं, मैं अच्छा, कभी वैसे भी जानवरों नहीं से गई। मोहब्बत है? हाँ मोहब्बत है, लेकिन मैं ना थोड़ा पीछे पीछे रहती हूँ। नहीं, मतलब ये डर लगता है। वो कह रही है मैं लगता है पीछे रहती हूँ, वो आगे के रहते हैं जानवर।
अच्छा वैसे आप उसकी बात है, इसके अलावा ना मुझे भी जानवरों को, कुछ लोग होते हैं वो बहुत गोद में उठा लेना और प्यार करना। बिल्कुल ऐसा है, मेरा भाई ऐसे ही करता है, उसका तो बस नहीं चलता, वो कहता है जब बस बकरा ईद है और मैं जो जानवर बच्चों को तो वैसे ही बड़ा दिली लगाव हो जाता है जानवरों से, बच्चे जिस तरह टहला रहे होते हैं गाय बकरे वगैरह। कुर्बानी नहीं करने दे रहे थे, नहीं नहीं हमारा है, हम नहीं काटेंगे, हम अरे भाई काटने के लिए जिबा करना है, नहीं हमने जिबा नहीं करना। तो फिर वो बाकायदा लेके रखें, ये इसकी निशानी है, हम इसको संभाल के रखेंगे। कल्चर डेवलप हो जाता है। अच्छा मैं ना एक दुम्बा लेकर आया अभी ना, बहुत खूबसूरत, वो गुलाबी नस्ल का सुना होगा, कजला नस्ल। मेरी बड़ी बहन कह रही यार इसकी पलके दे देना मुझे। अल्लाह की कसम, मैं कहा बाजी ले लेना यार, मतलब वाकई नो डाउट ही होता है। कज़न है, उसने अपनी बहन के लिए भाई वो हार बनवाया और नाम रखा कालू करण। वाओ, ऑर्डर पे उसने लॉकेट बनवाया। तो मैंने कहा यार एक जानवर के लिए, कहते नहीं मुझे बहुत प्यार है, मैं तो इसमें जो है भी देखिए वही ना, आप इसी वजह से तो है ना लोग इसलिए पहले लेकर आ जाते हैं कि आपकी उससे बॉन्डिंग हो सके। अच्छा मेरा एक भांजा है, माशाल्लाह भांजा भांजी तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो एक मेरा भांजा है वो मेरे ख्याल से 3-4-5 साल पुरानी बात है, तो बकरीद थी तो वो उसका बस नहीं चलता था, सोई भी उसी के साथ ना। अब जब कुर्बानी का दिन आया, ईद का दिन, तो उनके यहाँ पहले दिन ही अमूमन कुर्बानी हो जाती है। अब वो जो हुई है तो उसको बुखार चढ़ गया और वो इतना रोया, उसने पूरा दिन उसने उस दिन खाना नहीं खाया कि नहीं मैं नहीं खाना खाऊंगा, और आपने मेरे मेमे जो है कटवा दिया, आपने मेरा मेमे कटवा दिया। भी तो वो बड़ी वायरल हुई है, गाय है, उसको वो जो सेल आउट कर रहे थे तो वो उसका जो मालिक है वो भी रो रहा था और उसकी भी आंखों में आंसू आ रहे थे। तो इस ईद पर जितनी मोहब्बत जो है ना वो जानवरों से हो जाती है, तो मैं समझती हूँ कि अगर इतनी ही मोहब्बत इंसानों से पूरा साल सही बात है वाकई, तो ना सिर्फ पाकिस्तान के हालात ठीक हों। यही मैसेज मेरे पास अभी भी मोबाइल में है। मैंने अभी जब मैंने दुम्बा खरीदा और बहुत खूबसूरत माशाल्लाह था वो ना, ज़ाहिर अब तो ज़िबा हो गया, और आप यकीन करें वो बच्चा था मेरे ख्याल से अराउंड 16-17 साल। दिन हम रोजे रखते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली इसलिए होते हैं कि हम, लेकिन हम लोग करते क्या है कि हम सिर्फ 30 डेज हम प्रैक्टिस में रहते हैं, उसका फिर बाकी 11 महीना फिर उसी रूटीन में आ जाते हैं, ठीक है। वो एक अलग उसका मैसेज है, इस ईद का इसार है, कुर्बानी है, ठीक है। तो ये चीजें जो ना अल्लाह ताला ने इसलिए हमारे लिए रखी हैं कि हम उससे कुछ सबक सीखें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम फॉर द टाइमिंग चीजों को जो है अडॉप्ट करते हैं, एंड देन फिर उसके बाद हम अपनी कुर्बानी यहाँ पे बात हो रही है, तो लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक और बात का भी खास ख्याल रखना है, जो कुर्बानी के बाद आलाइशें होती हैं, उसको अपने पड़ोसियों के घर के आगे मत फेंकें खुदारा। जो आपके पास हुकूमती अवाम की यानी कि हुकूमत के आयद करदा कवानीन के मुताबिक जो लोग आ रहे हैं, आप उनको अपनी डंपिंग पॉइंट्स तक ले जाके ये चीजें दें। ये जो ओजड़ी है, इसकी आलाइशें हैं, इससे बहुत ही गंदा ताफुन फैलता है, जो आजकल गर्मी की शिद्दत है शहर कराची के अंदर, इससे क्या होता है हर जगह पे इतनी ताफुन और वबाई। लेकिन इस बार बड़े अच्छे इंतजाम किए यार सिंध गवर्नमेंट ने, पड़ोसी ने बड़ा परेशान किया है, बिल्कुल पड़ोसियों ने तो परेशान किया है, लेकिन इसके साथ साथ होता है ये कि हम लोग वाकई में ख्याल नहीं रख पा रहे होते, हम ही कहते हैं कि हमारे पास से गलाजत हट गई, बस खत्म। और आपको पता है ये इंतजामिया इस साल कितनी मुतहर्रिक थी। मेरा एक कजन है, जरा आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो रोड पर से जा रहा था, इंतजामिया इतनी मुतहर्रिक, आप यकीन नहीं करेंगी, इंतजामिया ने उसको रोक लिया, इधर आओ, बकरे का पेटा कहाँ छुपा के लेके यारो निकालो। वो कह रहा सर जी मेरा अपना है, वो कह रहा सर जी मेरा अपना है, फिर छोड़ा चेक करके उसको। इतनी इंतजामिया मुताबिक अक्सर आप ये देखें क्योंकि अक्सर आप ये देखें कि वो यकीनन यही होगा। नहीं मैं वो नहीं था। बात बीमारियों की हो रही है, हसनैन मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आपकी बेगम भी बड़ी अच्छी कुकिंग करती हैं, तो जाहिर सी बात है जब पका हुआ खाना आपके सामने और आपका फेवरेट हो तो फिर खाते हुए अक्सर लोगों को हमने देखा है कंट्रोल नहीं होता, उसके बाद भी बीमारियां बहुत होती हैं। तो क्या मैसेज देंगे कि भाई खुद पे कंट्रोल कैसे रखना है? मैं तो कहूंगा कि भाई बीमार हो जाएं लेकिन बकरीद पर सब खाएं, क्योंकि पूरा साल देखें ना, पूरा साल आप ये सब, लेकिन डाइट इक्वल रखनी चाहिए, डाइट स्पेशली बकरीद में। नहीं एक और बात है, हसनैन की बात को मैं सेकंड करूंगी, वो तो सही है बात, लेकिन आप ये देखिए जो चीजें जो भी आप डिश बनाएंगे इस वक्त जो बनाते हैं ना, उसका टेस्ट साल के 11 महीने नहीं आता। वाकई ऐसा नहीं जो इस वक्त आप बनाएंगे, जो भी आप चीज बना बात और कुर्बानी के गोश्त वाकई ताजा गोश्त, अगर आप आम दिनों में बकरा आप सामने उसी वक्त पूरा बकरा ज़बह करवा के पूरा गोश्त भी आप लेकर आ जाएं, तब भी अगर आप वो पकाएं तो वो काफी लोगों का रश बढ़ जाता है, काफी लोगों को डायरिया हो जाता है, पेट खराब हो रहे हैं, एक लंबी, और जो बुजुर्ग हजरात हैं, खवातीन हजरात, उनकी तबीयत को ज्यादा भाई अपना पेट समझ के खाएं, ये गोश्त कहीं नहीं जा रहा, पागल हो जाते हैं। अगर टिक्का बोटी बन रही है चल भाई 10 के खा ला, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, लोग जी खा के भी मरना है और नहीं खा के भी मरना है, क्यों ना खा के मर जाए, जब मरना ही है तो देखिए असल बात ये नहीं है ना, हमारे पाकिस्तान में मसला है कि अब अज्जा और चीजें इतनी मिलावटी हो गई है ना, पहले के दौर में चीजें खालिस थी,
तो वो मसाला सिर्फ गोश्त नुकसान नहीं दे रहा होता आपको, ये जो मसाले जाते Exactly, हैं बिल्कुल, ये किस तरह मसाला, बन रहे हैं हाँ। हमें नहीं पता। अच्छा सना, एक चीज अभी हम देख रहे हैं कि बहुत पहले नहीं थी, लेकिन अब ना उसका बड़ा ट्रेंड चल गया है, गोश्त आपका जायका हमारा अपना कच्चा गोश्त दे और वो पका के जो डिश बोले वो दे दें। बड़ी ये सहूलत हो लेकिन गई है। नहीं, यहाँ क्या सहूलत है, मैं सॉरी लेकिन मैं कहूँगी वो बहुत बड़ी ख़वातीन होती हैं जो वो इस किस्म की हरकतें करती हैं कि जी आप दे दो, मतलब यार क्या मतलब है? इशारा इस तरफ है। आपकी बात से भाई तो एक्टिविटी होती है, आप घर में बारबेक्यू भाई आप करें, घर में महफिल बारबेक्यू बनाएं, करें। और अपनी वहाँ पे देखिए खाएं। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए आप साल के 12 महीने आप होटलिंग करते हैं, आप बिल्कुल रेस्टोरेंट करते जाते हैं, आप दावतें करते हैं, ठीक है, लेकिन ये इसके अंदर जो एक आपकी वो जब आप कुकिंग कर रहे हैं ना उसमें आपका बड़ा मोहब्बत वो सब शुमार होता है सही ना, बात। तो उसका टेस्ट ही डिफरेंट होता है। बिल्कुल तो सही कह रही ये क्या आपने गोश्त उठाया ले जाकर, तो आपकी क्या एफर्ट हुई? चलें जी, सारे अच्छा, रेस्टोरेंट और वाले वैसे भी- सना के पीछे लग जाएंगे, हमारा कारोबार बंद करा बड़े मजे की बात मेरी होती सना थी ने बहुत अच्छी की कि है। अब कुर्बानी के गोश्त का होता ही कि कुछ सीखो लोगों ना को कुछ। वैसे ही कुर्बानी का गोश्त खाने का आप जाहिर सी बात है इतना आप नेक टू नेक आपकी आप जाहिर सी बात है मिलने भी जाते हैं, अगर आप खाने बिल्कुल। पे नहीं भी जा रहे तो आप देखिए मीठी ईद पे आपके जो टेबल सजता है उसमें ज्यादातर चीजें जो है वो मीठी ही होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही। नमकीन थोड़ी बहुत होती है, लेकिन आप इस ईद पे जाएंगे हर जगह आपको शामी कबाब भी मिलेंगे। अब जैसे गोश्त हमारे के यहाँ आइटम मिलेंगे। काली मिर्चों का गोश्त हैदराबादियों में बनता है, तो वो बहुत ऐसा होता है कि आप समोसे खाली भी खा सकते हैं ना, तो बड़ा टेस्ट। तो मतलब आप इतनी सारी चीजें आप थोड़ा थोड़ा हर जगह चक्कर आ रहे हैं, फिर उसके बाद आपने रात में दावत भी करनी है, फिर वो भी आपने खाना है, तो इस तरह फिर आपका ना डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है। और खा के आप और उसी बैठ से आपकी गए और तबीयत लेट गए। बिल्कुल, हाँ, हाँ, वॉकिंग है, चहलकदमी कहीं जा करें। रहे हैं। अच्छा होना ना कोई ये चाहिए activity है। स्नैन कि आप वीकेंड्स में दावतें रख लें, क्योंकि वीकेंड सबका फ्री होता है, बिल्कुल। तो आप वीकेंड्स पे रख लें, तो क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाता है और फिर आपको अब मजा जब भी आता है। बात वीकेंड की हो रही है तो बस फिर दावत के लिए बिस्मिल्लाह कर दें। तो मैं अच्छा मनीषा, आप भी कुकिंग वगैरह करती हैं? नहीं नहीं, मेरा कुकिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। गुड, मैं बहुत- सिर्फ खाने पे ईमान कोई रखते हैं लड़की आप। कोई तो तुम्हारे साथ कोई तो मेरे जैसी है। मुझे बहुत देर से ना बहुत अजीब अजीब महसूस हो रहा तो था। फिर तुम हंसरैन इधर आ जाओ, इसको फिर उधर भेज दो। ऐसा कर लेते मेरे ख्याल से। तो क्यों आप बहुत सुगड़ हैं? मैं यार सुगड़ तो नहीं मैं कहूंगा, अपनी बारी मैं नहीं अपनी बारी नहीं, आदमी का नहीं, सुगड़ा तुसा भी बड़ा पंजाबी ताल्लुक असा भी नहीं है पंजाबी। मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं कुकिंग करूं, लेकिन मेरे पे कोई एतबार ही नहीं करता घर में। तो तुम हमें खिलाकर कभी बता- कुछ ऐसा हम लेकर आओ ना, हाँ हम फिर एतबार बहुत करेंगे अच्छा तुम। बना, नहीं, भाभी मुझे- देख रही मुझे हैं। देते ही नहीं है सासा कि तुम गोश्त जाया कर दोगे, छोड़ दो उधर अरे, बैठ जाओ चला बस। उनको ये कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने कल निहारी बनाने के लिए ना, मैंने सॉरी शाम वो कोफ्ते बनाने थे, तो मैंने ना निकाले मैंने बनाए, और टू बी ऑन अभी तो मैंने वेट कम किया है। हाँ तो नाजरीन, हमने वेट इसलिए कम किया है क्योंकि बड़ी बकरीद आने पूरे वाली थी। रमजान में पकोड़े खाए, ईद पे हम खुद पकोड़ा बन गए, तो फिर छोटी ईद से लेकर बड़ी ईद तक हमने भरपूर डाइटिंग की है, ताकि अब खा फिर सकें। खाएंगे। अब फिर खा सकें। अब फिर खा सकेंगे। अब फिर अच्छा खाएंगे। हसन होस्ट तो आप है, लेकिन आइए आप बात बताइए, आपका मतलब क्या फेवरेट है बकरीद में जो डिशेस बनती हैं अमूमी तौर पे, तो उसमें आप क्या शौक से खाते हैं? फेवरेट सबसे पहले तो आप बिरयानी को रख लें फहरिस्त में। बीफ की जो बिरयानी होती है ना, एनी टाइप ऑफ बिरयानी, और पुलाव भी कह लें, और जो बोटी होती है ना जिसपे आधी बोटी आधी चर्बी होती है, ओहो हो। वो बोटी मेरी सबसे फेवरेट है। जबरदस्त। उसको रिवाज वाला गोश्त कहते हैं, Exactly, आपको पता होगा। बिल्कुल। उसका पुलाव बहुत जबरदस्त बनता है। हाँ पुलाव में तो रिवाज वाला फिर गोश्त आप आ होता है। जाएं, स्टू है, बारबेक्यू आइटम्स Okay. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं खुद बनाना शुरू कर देता हूँ, गोश्त निकालता हूँ, कीमा निकालता हूँ, अम्मी से मसाला लगवाया, किसी की और की जरूरत नहीं मुंह होती। में पानी आ रहा है ना, वाकई आ रहा है, आप पानी यकीन इसलिए करें, हमारे भी आया है भूख से। और दिल ये चाह रहा है भूख से। कि बस रिकॉर्डिंग खत्म हो, ये प्रोग्राम खत्म हो, हमारा हम भागें और खाना खाएं कहीं तो आप घर लेकर जाके। भी तो है ना साथ, अभी हमने बिल्कुल, अभी हम खाएंगे भी, बिल्कुल, डन हो गया, हम डन हो खिलाएंगे भी, गया। बारबेक्यू भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये डिशेस जो है ना फिर हाथ रुकता भी नहीं है, और दिल चाहता रहता है कि सही इंसान बात खाता ही रहे, भले बीमार हो जाए। नहीं इसके पहले अच्छा बीमार मुझे वरीशा की ना स्ट्रॉन्ग हो ना तो फॉरन आपकी चीज है, लेकिन हम जैसे लोग जो है मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद जो है ना हमें तो पानी भी लग जाता है। बिल्कुल नाज़रीन, ये हमारी चिट चैट तो ऐसे ही चलती रहेगी, आपसे ऐसे ही बात करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए 5 न्यूज की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। वेलकम बैक जी, एक बार फिर आपको 5 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे। और ईद की खुशियां मनाई जा रही हैं स्टूडियोज़ में भी और हर घर में, जो जहाँ पे नाजरीन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, मेहमानदारी हो रही है, मेहमान आ रहे हैं, खाने पक रहे हैं, और यही मौका होता है शहज़ादी त्यौहार मनाने का। और इसी तरह जो हमारी रिवायात हैं, जो हमारे बुज़ुर्गों से हमें मिली है, विरासत में चीज़ें मिलती हैं, मेहमानदारी करना इट्सेल्फ एक बड़ी एक चीज़ होती है। हम देखते हैं कि बहुत लोग इसको पसंद नहीं कर रहे होते, कहीं कहा जा रहा होता है कि जी मेहमान आ गए, हमेशा आ जाते हैं, तो
मेहमानदारी तो होनी चाहिए, मेहमान नवाजी। बिल्कुल, दावतों का सिलसिला तो जारी है और इसकी मिसाल हमारी सना हारून हमारी जो है मेहमान है, क्योंकि उनके घर पे भी दावत थी तो उन्हें बेचारी को जाना पड़ा। बेचारी तो नहीं, उनका फर्ज था, लेकिन ये कि हाँ मेरी थोड़ी सी फीलिंग्स अलग आ जाती हैं। तो बिल्कुल मेहमानों का और ये आना जाना, देखिए मोहब्बतें बांटने से जो है वो मजीद बढ़ती हैं। और त्योहारों पर भी अगर हम अपने करीबी रिश्तेदारों को, अपने अजीज़ व अकारिब को, अपने कुलीग्स को इनवाइट नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? बिल्कुल ऐसे। और मुझे तो फिर आप कब बुला रही हैं हमें अपने घर पे खाना खिलाने के लिए? कुलीग्स बोला ना, मैंने कहा पूछ ले फिर। जब भी बुलाए इतनी लंबी तंबी बादी, मैंने कहा शायद उस्ताद बुलाने लगी है घर पे, तो बुला ले फिर, हम सब आ जाएंगे आपके घर पे। बिल्कुल सर। तो ये कैमरामैन भी आएंगे हमारे साथ, ये भी हमारे भाई हैं सारे, रिकॉर्डिंग भी है। और क्या, हाँ और क्या, तो आप लोग उधर रिकॉर्डिंग भी करेंगे, छापा ही तो मारेंगे। मेरे घर पे ऐसा कुछ नहीं होता। तो कोई बात नहीं, हम छापे में नहीं मिलेगा। नहीं, हम छापे में नहीं मिलेगा। हम छापे में मोहब्बतें दिखा देंगे। जरूरी तो नहीं छापा हमेशा एक ही छापा हो कि गलत काम दिखा रहे हो, तो मोहब्बत भी तो दिखा सकते हैं। कितनी मोहब्बत हो रही है यस, और क्या, क्यों भाई जाहिद सही है ना? ये बार-बार अटैक मुझ पे कर रहे हैं। चलो हम अकबर की जानिब जाएंगे। अकबर अब बताएं भाई, दावतों का सिलसिला जारी है। अच्छा, अब अक्सर ऐसा होता है घर पे कि अम्मी कहते हैं कि भाई मेरे साथ दावत पे जाना, या अब्बा कहें कि ददियाल में दावत है तो तुमने जरूर चलना है, लेकिन ऑफिस वाले कहें कि नहीं भाई ऑफिस में आना है। ये बात डे 1 से क्लियर है कि जब भी किसी को दावत करनी है तो मेरी छुट्टी वाले दिन करें तो मेरी हाजिरी मुमकिन होती है वहाँ पे। वरना फिर ये होता है कि घर वाले जाते हैं और मेरा खाना ले आते हैं। हाँ, देखिए ना, फैमिलीज इतनी बड़ी हैं और ऐसा ही सब हम होता है। देखें कि नानी के घर भी दावत है। नहीं, बीइंग अ न्यूज़ एंकर लोगों को लगता है कि बहुत ही हम लोग जो है ना वो शशके वाली नौकरी कर रहे होते हैं और बड़ी बिजी लाइफ होती है। बहुत बिजी लाइफ है और करंट सिचुएशन के साथ हम लोग को काम करना पड़ता है। इवन कि कभी कभी हम लोग को फील्ड में जाना पड़ रहा है, हम लोग को काम यहाँ पे भी करना पड़ रहा है, स्टूडियो में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कभी भी छुट्टी का कोई टाइम नहीं होता। हम तो छुट्टी के टाइम पे दुआ करते हैं कि एक हमारा रिलीवर आ जाए, हमारा को एंकर आ जाए और दूसरा कि कोई ब्रेकिंग ना आ जाए। इन दोनों सिचुएशंस में हम लोगों को फंस जाना पड़ता है और इस तरीके से फिर आगे ड्यूरेशन लॉन्ग हो जाता है। अच्छा, ये जो जंग के हालात चल रहे हैं उस हवाले से मैं थोड़ी सी ना आप लोगों को फेस टू फेस, अमजद इनको अप्रिशिएट भी करेंगे क्योंकि इनकी शिफ्ट थी 5 to 1, इनकी थी अर्ली मॉर्निंग 8 to 4, और बीच में ये जो रात का सिलसिला है, अचानक से जंग का जब ये माहौल बना तो इससे भी रुकना पड़ा और इन्हें भी जल्दी आना पड़ा और पूरी रात इन लोगों ने जिस तरह कवर किया और जिस तरह इन लोगों ने मेहनत की, आज मैं ऑन स्क्रीन आप दोनों को दिल से जो है ना वो खराज तहसीन पेश करती हूँ कि हम लोग यही समझ रहे होते कि हमारे फौजी हैं वो सरहदों पर जो है वो हमारी सिक्योरिटी के लिए बैठे हैं, लेकिन हमारे उन्हीं फौजियों ने ये बात मानी है कि हम भी जो है ना उनके साथ थे और पूरी कौम जो है वो पूरी कौम साथ थी। अभी आपने जिस तरह, सॉरी टू कट यू, आपने जिस तरह कहा कि यहाँ पे स्टूडियो से ये प्रोग्राम कर रहे थे और खबरें पढ़ रहे थे, चले ये तो स्टूडियो में थे, जो मैं वहाँ पे गया हुआ था मेरा जिक्र नहीं किया, मतलब ये तो गलत बात है ना, दिस इज नॉट फेयर यार। मैं तो जाती दुश्मनी तो नहीं है? नहीं, जब जंग की शुरुआत हुई थी नूर बेस में, जब वो ड्रोन अटैक हुआ था, बिल्कुल हमारे चेयरमैन साहब का मुझे फोन आया था और आई वाज हियर ऑन दैट टाइम, मैं वहीं पर था। पूरी रात हम लोगों ने जिस तरह गुजारी ना, और इवन वहाँ पे जो आर्मी की जो फैमिलीज थी ना वो भी वहाँ पे रुकी हुई थी। बिल्कुल। आप शहजादी यकीन करें कि वो जिस तरह अपने बच्चों को लेकर बाहर भागी, फिर उनको उनका स्टाफ अंदर लेकर आया, लाइट्स बंद कर दी, अजानें शुरू हो गई। आप चंद घंटे पहले मेरा ख्याल है मैंने आपका बीपर लिया था, आप एलओसी पर मौजूद। यस बिल्कुल। तो बहुत अच्छा, उस वक्त तक कुछ ये था कि भाई वो कभी भी हमला कर सकता है, और इनका जब मैंने बीपर लिया तो पता चला कि ये खुद एलओसी पर मौजूद हैं और ये वहाँ पर सारी चीजें दिखा रहे हैं कि ये देखिए शहजादी, ये लास्ट बॉर्डर है, ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये चौकी है, यहाँ पर हम खड़े हैं, और उसके बाद अचानक से ये सारी सिचुएशन हो गई। तो मुझे लगता है कि हमारी फौज ने, हमारी पूरी कौम ने हमारी ईद की खुशियां दोबाला नहीं बल्कि डबल ट्रिपल और इंडिया को बता दिया आइंदा पंगा ना लेना। ईद है, ईद का त्यौहार है, वो बड़ा ईद का मसला दोबाला हो गया, यानी हमारी डबल ईद होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई घबराया नहीं, बिल्कुल। ड्रोन्स भारत ने हमारे हर शहर में भेजने की कोशिश की, कराची में भी ड्रोन आया, बहुत कैजुअल लिया, बहुत लोगों से मुलाकात हुई। मतलब मैं उस रात भी जिक्र किया था, एक बार फिर जिक्र कर देता हूँ। मैं रात में जब 3 बजे ऑफिस आ रहा था, उसी रात में कराची में मलीर में मैंने वहाँ सुना था, तो बड़ी तादाद में लोग वहाँ देखने जा रहे थे। मैंने बोला भाई क्या हो गया है? तो एक लड़का मुझे कह रहा है जी कोई पायलट पकड़ा, उसकी पिटाई करने जा रहे हैं, जैसे अभिनंदन को मारा था। ये लोग उस वक्त पूरी रात जाग रहे थे, इंतजार कर रहे थे। लेकिन असलैन जो जज्बा मैंने अपनी फौज में देखा ना, मैं पूरा 1 महीना वहाँ रहा, आई स्वेयर मेरे पास अल्फाज नहीं, स्पीचलेस। मैंने माजी में बेशुमार प्रोग्राम्स किए हैं अपनी फौज के साथ, इवन अफवाज पाकिस्तान के साथ, लेकिन शहजादी मैं जब वहाँ गया हूँ बॉर्डर्स वगैरह पे, चकोटी में और एलओसी वगैरह में,
मैं कहता हूं कि जो जज्बा उनका था ना, और फिर आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से जब मेरी मुलाकात हुई है, जो जज्बा उनका मैंने देखा ना, आप मेरा बीपर जब ले रही थी तो आपकी आवाज बता रही थी वो मैं उस टाइम निकला था वहां से GHQ से, जो मेरा उस टाइम मैं अपने सेंसेस में नहीं था यार। एक ख्वाब होता है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से मिलना। और मुझे उनका वो जुमला याद है जब मैंने कहा सर इंडिया कह रहा है पानी बंद कर देंगे, वो पानी बंद करेगा, और बड़े रोबदार आवाज से। और मैं कहता हूं कि हमारे जब सिपा सलार ऐसे होना तो, और हमारा मुल्क माशाल्लाह महफूज हाथों में। मैंने तो बिल्कुल बॉर्डर्स पे जाके जिस तरह कवरेज वगैरह की है, उनके साथ वक्त गुजारा, लंच किया, डिनर किया। मैं कहता हूं कि हम बहुत खुश नसीब हैं, ये अल्लाह की ब्लेसिंग है कि हमारे पास पूरी दुनिया में ऐसी फौज नहीं हुई जो पाकिस्तान के पास। और हम जब अब यकीन नहीं करेंगे कितनी कोशिश की गई तफर्रका फैलाने की, दरार डालने की कौम के और फौज के दरमियान, लेकिन इस जंग ने जो काम किया है, जो भारत को तारीखी शिकस्त हुई है, मैं अपने प्लेटफॉर्म से, अपने तमाम साथियों की जानिब से, अपने चैनल की जानिब से इस ईद के त्यौहार को अपनी अफवाज के नाम करता हूँ। और जो भारत के खिलाफ उस जंग में शरीक था, भारत को जो पाकिस्तान ने धूल चटाई है, चाहे हमारे फौजी हों, उनके दांत खट्टे कर दिए, मजा आ गया, बिल्कुल ऐसे ही नुमाइंदे हों, और बर वक्त हाजिर जवाबी की कार्रवाई की। आपने जिस तरह किरदार अदा किया, जिस तरह बाकी एंकर्स ने किरदार अदा किया, सच दुनिया को बताते रहे। ये ईद उन तमाम लोगों के। अच्छा हसनैन, मैं आपको एक बात बताऊं, पेश थे ये वहां पर जिस तरह भी हम जो बात कर रहे हैं फौज की, आपने एक बात नोट की, सोशल मीडिया भरा हुआ था कि हम कब जवाब देंगे उनको। बड़े पेशेंस के साथ, बड़े तहम्मुल, इत्मीनान के साथ हमारे ज़ाहिर हमारे जो सरबरा है वो आराम से खामोशी से देख रहे थे वो क्या रहा है जब वहां पे उन्होंने अटैक किया। और वो हम तैयार हैं। हाँ अच्छा, उन्होंने अंधेरे में किया अटैक, हमने उजाले में ऐसे भारत को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस सिर्फ नाम समझने में पूरी रात गुजर गए, तो हमारा अटैक कैसे? और फिर उसके बाद उन्होंने वो जो सिंदूर शुरू किया था, कल हम लोगों ने उनकी खवातीन के शॉट देखे भाई, क्या टिका के वो जवाब देती थी। वो कहती कि सिंदूर शौहर देता है। मोदी साहब तुम कौन हो, हर घर की औरत को सिंदूर दे रहे हो? हर जगह पे हजीमत का सामना करना पड़ा है। और मैं आपको बताऊं उस टाइम जो सिचुएशन थी ना, जो जंग की सिचुएशन थी, उसमें ये था कि हम लोग बीइंग अ न्यूज एंकर ये नहीं थे कि हम थक चुके हैं, हमारे अंदर और जज्बा और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। और उस टाइम पे इतनी ज्यादा एक्टिव और सुपर एक्टिव थे। मैं हसनैन को देख रहा था, यानी कि जिस तरीके से मैं पूरी रात, और फिर हसनैन ने अर्ली इन द मॉर्निंग आके मुझे ज्वाइन किया, और फिर वो उसी एनर्जी के साथ, यानी कि इंसान एक घर से आराम की कैफियत में, उसको फिर फौरन कॉल आ जाए कि भाई पहुंचने। और आप तमाम लोगों ने, मैं वहां देख रहा था आप, और साथ में आमिर शेख भाई को भी नहीं भूलना चाहिए, वो आप लोगों के साथ साथ थे। आमिर शेख साहब भी मौजूद थे, आमिर शेख साथ थे, सना हारून साथ में, हसना भी सी साथ, बेनजीर हमारे साथ, पूरी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए चेयरमैन साहब खुद रात में 5 बजे मौजूद और खाना लेकर आए थे हमारे लिए। और आप ये देखिए ना कि चेयरमैन साहब इस टाइम क्या कर रहे हैं। खबरों में कितनी नजर थी कि रात के 2:30 बजे का ये वाकया नूर बेस का, बिल्कुल मुझे उसी टाइम फोन आ गया चेयरमैन साहब, ऐसा है तुम तो वहां पर मौजूद हो। देखिए इसीलिए कहते हैं कि जहां आप जॉब करते हैं ना, वो लोग, वो जो कुलीग्स होते हैं, वो आपकी पूरी फैमिली बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम अपनी खुशियां इनके साथ मनाते हैं, अल्लाह पाक खैर करे, लेकिन खुशी गम जाहिर सी बातें साथ साथ चलता रहता है। तो हर मौके पर साथ रहना, मोहब्बतें बांटना, और आज के दिन भी हम यही पैगाम दे रहे हैं कि खुशियां बांटनी है, प्यार मोहब्बत बांटना है। देखें कहा जाता है कि गम बांटने से कम होता है, लेकिन खुशी बांटने से बढ़ती है, मोहब्बत बांटने से बढ़ती है। आज के दिन भी हमने खुशियां बांटनी है, आज के दिन भी हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों का ख्याल रखना है, अपनों का ख्याल रखना है। और वो जो एक मोहब्बत की कुर्बानी है ना, क्योंकि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहिम का ये जो वाक़या कि जिस तरह वो उन्होंने अपनी सबसे अजीज़ तरीन चीज़, सबसे, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान पाक में कहता है कि ला तुहिब्बुल्लाह, तुम उस वक्त तक उस मकाम पर पहुंच ही नहीं सकते जब तक तुम अपनी महबूब तरीन चीज़ तो अपनी औलाद, ये वो मौका है कि हमें अपनी जिद, अपनी अना, अपने अंदर गुरूर, तकब्बुर और वो जो हसद, खास तौर पे मैं इस चीज का जिक्र करूंगी, प्रोफेशनलिज्म आपको ना कहे कि जालसी एक फैक्टर है तो हो, लेकिन इसे अपनी लाइफ में ना आने दें। ये जहां पर आपके अंदर मैं आ गई, जहां आपके अंदर अकड़ आ गई, बस वहीं से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, आपका ज़वाल शुरू हो जाता है। मैं ऊपर जा रहा हूं ना, मेरा उरूज, वो उरूज नहीं होता, वो ज़वाल होता है। बिल्कुल ऐसा। बड़ों को डूबते हुए देखा यार, जिसके सरिया आ जाए ना उसको अल्लाह ताला को नीचे भी लाना आता नहीं। हसद की वजूहात क्या है भाई, कि सामने वाले से एडमायर हो,
यानी कि उसने किस तरह अपने आप को कितनी स्ट्रगल करके उस मकाम तक पहुंचा, आप भी उसकी स्ट्रगल को देख के एडमायर होके उस चीज को मकाम को हासिल करने की कोशिश करें, ना कि हसद करें। बिल्कुल हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। शॉर्टकट। अच्छा, उसको ये नहीं पता होता अकबर कि ये बंदा कितनी मेहनत के बाद इस मनसब तक पहुंचा है। वो बस जो कुछ कर नहीं सकता ना, वो फिर ऐसा ही हसद है। कर रहा होता है। आप कुर्बानी की एग्जांपल ले लें, आप अपने मोहल्ले की आप देख लीजिएगा, फलाना अगर जो है 5 लाख का जानवर ले आया तो दिखावा। टसल करके वो 12 लाख का लेकर आएगा। और मैंने इस तरह के भी लोग देखे हैं जो बहुत महंगे महंगे जानवर लाए, खुदा ना खास्ता कोई नागहानी आ गई, बारिश हुई, कुछ हुआ, सामने ऊपर से तार गिरी है, जानवर पे जानवर उधर ही तड़प के मर के करंट लग। लेकिन सर, ये बच्चों को तरबियत देने का जरूरी अभी है, पेरेंटल गाइडेंस की मैं बात कर रहा हूँ। पेरेंटल गाइडेंस मैंने ऐसा देखा हमारी सोसाइटी के अंदर होता है ना, रिश्तेदार खाला के घर, मामू के घर, बिल्कुल 10 लाख की बैल आ गई है, बच्चा आगे जिद कर रहा है, मामा उनके घर 10 लाख की बैल आई है, वो अपने शौहर को बोले कि सुने 10 लाख की या 15 लाख की लेकर आए। तो आपको बच्चों को बचपन से तरबियत देनी कि बेटा ये दिखावा है, ये कुर्बानी नहीं है। तो आप जब तक पेरेंटल गाइडेंस किसी की बिल्कुल महल को देख के अपनी झोंपड़ी को आग लगाने वाली बात है ये, और इस चीज को बहुत संजीदा लेना चाहिए। और बिल्कुल कुर्बानी तो सब करते हैं, लेकिन कुर्बानी का असल तरीका ये है कि वो गरीबों तक पहुंचे, ना सिर्फ आपको जानवर दिखाने बल्कि लोगों तक पहुंचाना भी जो है वो इन फरीजे के अंदर शामिल है। और हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े जानवर तो आते हैं, लेकिन पता ये चलता है कि जी गरीब तो फिर उससे पहुंचा ही नहीं उस तक, तो फिर कुर्बानी तो इस तरह तो पूरी नहीं हुआ। आप ऐसे ही बिल्कुल डीप फ्रीजर बकायदा खरीद लिए जाते हैं, एक दिन पहले 2 दिन पहले। जी सब। अच्छा, डीप फ्रीजर जो डीप फ्रीजर की आपने बात की है ना, मैं कहता हूँ कभी स्टोर ना करें, महंगे हो जाते हैं, लोगों को दे दे, और डीप फ्रीजर 6 महीने तक वो गोश्त खा रहे होते हैं। बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं। और कुर्बानी का गोश्त तो मैं समझती हूँ कि बस 1 हफ्ते के अंदर अंदर ना खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि फिर वो जल्दी खराब हो जाता है, स्मेल आती है। इसी में बड़ा अच्छा एक वाकया है कि पिछले साल की बात है, हम एक जगह गए तो वहाँ पे बकरा ईद का 1 से 1.5 महीना गुजर गया था, तो बिरयानी पेश की गई, तो बिरयानी मजे की थी। तो ऐसे ही मैंने बोल दिया, मैंने कहा यार ये गोश्त थोड़ा सा काला, और हाँ वो कुर्बानी का रखा हुआ था ना, आखिरी पैकेट था, वो आखिरी पैकेट वो 1.5 महीने बाद हमारे पेट में जा रहा था और हमें पता ही नहीं था, यानी कि वो इससे पहले पता नहीं किस चीज का। अच्छा, हमारे ज़हनों में ये चीज ऐसे बैठ गई है, जैसे 2 महीने गुजर गए ईद को ना, मैं अपनी अम्मी से पूछूंगा अम्मी कुर्बानी का तो नहीं है, अम्मी बोलती तुम पागल तो नहीं हो गए, मैंने हफ्ते के अंदर खत्म कर दिया था। मतलब वो एक साइकी होती है ना लोगों से सुन के। नहीं, 15 दिन का कॉन्सेप्ट रखें, क्योंकि मार्केट में कुर्बानी के बाद 15 से 20 दिन तक गोश्त नहीं मिल रहा, तो आप उसका कॉन्सेप्ट रख के अपने गोश्त को वो करें, उसके बाद अकबर लोग 1-1 साल तक भी स्टोर रखते हैं, वो डीप फ्रीजर गल जाता है, खराब हो जाता है। अगर डीप फ्रीजर की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है दिनों में, बिल्कुल ऐसे ही है, आपके उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन के इलेक्ट्रिक वालों का तो सारी पूरा साल ही हम उनका रोना रोते रहते हैं, बट इस बार ना जितना इन्होंने लोगों को तंग किया हुआ है ना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सवाब मिल जाएगा इनको। वाह, लोग स्टोर नहीं करेंगे। पॉलिसी बिल्कुल सही है, बिजली आएगी नहीं, डीप फ्रीजर चलेगा नहीं, तो लोग रखेंगे, लोग बांटेंगे। ये पॉलिसी सही रहेगी, कामयाब हो जाएगी। लगा दो ताकि लेकिन दूसरा तरीका भी मौजूद है, गोश्त को नमक लगा के रखें। और अकबर नहीं उतने दिन तक नहीं, वो नमक लगा के आपके फ्रिज में पड़े पड़े सड़ जाए, इससे बेहतर है किसी के मुंह लगे। नहीं, वो नमक की बात करें कि नमक लगा के रखो, खराब नहीं होगा। वो बाहर सूखी हवा में लोग कुछ उसका वो चंद दिन तक, वो 2-4 घंटे ज्यादा नहीं चलेगा। कर सकते हैं उसको। ये तो आप मुझे पत्थरों के जमाने की बातें बता रहे हैं, मुझे लग रहा है नहीं, ये बाकी डिश होती है, कोई शेफ हो तो कभी वो तो पूछेगा इसको, ये काफी एक वो मैरिनेटेड डिश बनती है। मैं भी एक बार वो मुल्तान साइड पे गई थी, तो वहां पर ना जैसे वो ये गले में फूल नहीं डालते, तो वो सुई के अंदर पूरे धागे के अंदर हार रोके और उसको गोश्त के हार पूरे बने थे, तो वो बाहर तारों पे थे। तो मैंने कहा यम्मी ये क्या है, तो मेरी मामी कह रही गोश्त है ना। अच्छा, फिर उन्होंने जब सर्व किया ना, तो एक प्लेट में वो पूरा हार बंधा हुआ लाके रख दिया, और मैं यूं देख रही, मुझे तो देख देख के कुछ हो रहा था ये क्या है, लेकिन वो लोग खा रहे थे, बहुत शौक से खा रहे थे कि ये सुखा के ऐसे। और देखिए पाकिस्तान तो इतना प्यारा हमारा गुलदस्ता है कि हर मजहब के लोग, हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पे बसते हैं, और जितनी मजहबी आजादी और जितनी प्रैक्टिस की आजादी पाकिस्तान में मैं समझता नहीं है कि किसी और मुल्क में नहीं होगी। यहाँ पे हिंदू भी अपनी प्रैक्टिस बहुत आराम से करते हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, अपने चर्चेज में जाते हैं, मुसलमान हों, सब भाइयों की तरह मिलके रहते हैं। और जो हमारे फ्लैग में जो व्हाइट हमारा जो कलर है वो माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करता है, तो पाकिस्तान एक बड़ा प्यारा गुलदस्ता है। बिल्कुल। और हम हर त्योहार में, चाहे वो मुसलमानों का त्योहार हो, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, सब मिलकर मनाते हैं, सब इत्तेहाद के साथ मनाते हैं। अच्छा शहजादी, ये तो बताएं, होस्ट तो आप है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जानवर जब घर पर आता है, लड़कियां अक्सर मुंह डरती हैं, प्यार व्यार करती हो जानवर को आप?
नहीं मतलब मुझे भी डर लगता है। अच्छा, ये एक मैंने रिसर्च भी कहती है, ज्यादातर देखा है सोशल मीडिया में भी, लड़कियों को गाय बहुत पसंद होती है उसने, ऐसा है ना? ऐसा है, आप आपसे भी मुझे सवाल बकरे है। भी दूर से बकरे बड़ी पसंद होती है, करीब से नहीं, दूर से नहीं, मेजोरिटी यार, वो आप जाओ ना मंडी में, मवेशी मंडी में, तो देखो वहाँ पे लड़कियां ज्यादातर गाय और उसके टेंट्स में खड़ी वो होंगी। इसलिए क्योंकि बकरे जो होते हैं ना वो उनको लगता है कि ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं। नहीं, वो गाय तो बड़ा जानवर है, वो जल्दी रिएक्ट कर सकता है, वो तो बड़ा भी है, वो अगर एक होता है ना अटैक कर दे। चलें, ये बात मैं आपकी पूछूंगा, एक दिन आउटडोर शूट करने जाऊंगा और खासकर खवातीन से सवाल लाजमी करूंगा पूछना कि उनको फिर मुझे बड़े फोन करके जानवर बताना। पसंद है या बकरे पसंद है। हमारे पास आखिर के सिर्फ चंद मिनट रह गए हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस मौके पर, ईद के मौके पर, जो मैसेज आप देना चाहते हैं कौम के लिए, लोगों के लिए, खासतौर पे जो कुर्बानी का फरीज़ा होता है, उसकी असल नौयत क्या होती है, उसकी असल तबीयत क्या होती है, उस हवाले से कोई एक मैसेज अमजद भाई। बिल्कुल जी, मेरा तो सबसे पहले जो इस टाइम मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ उससे है, आज ईद का दिन खुशियों भरा दिन है। अगर आपसे मैं कहूँगा नाराज़ है कोई तो प्लीज़ मना लें, छोटी सी ज़िंदगी, कुछ पता नहीं, बिछड़ भी जाते हैं लोग। अब देखें ना, जो लास्ट अगर ईद उल अज़हा की बात की जाए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस साल हमारे साथ मौजूद नहीं बिल्कुल हैं। सही। तो मिलजुल के ईद गुजारें और छोड़ दें रंजिशें यार, क्या रखा है, वो कहते हैं ना मट्ठी पाओ मट्टी पाएं यार। बिल्कुल, और छोटी सी ज़िंदगी है, मिल बांट के जिएं। और लास्ट में मेरा यही मैसेज होगा कि जो गोश्त हम लोग अपने घरों में रख लेते हैं, बजाय रखने के मैं कहता हूँ जो मुस्तहिक लोग हैं ना, उनको दें प्लीज़, क्योंकि वो पूरा साल गोश्त नहीं खाते। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसे वसाइल हैं कि हम सब खा रहे होते हैं, लेकिन उन तक नहीं पहुँचता, तो पहुँचाएं प्लीज़। खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें। ईद मुबारक पाकिस्तान। जी वरिशा। बिल्कुल, जैसे अमजद ने कहा कि क्या कहते हैं, जो नाराज़ हैं वो मान जाएं, और जो है वाकई में ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इवन के पल का भरोसा नहीं है कि अभी हम यहाँ से उठें और पता नहीं हो या ना हो। तो यही मैं बोलना चाहूँगी कि जो नाराज़ हैं वो राज़ी हो जाएं, और वही बात कि गोश्त फ्रीज़र में स्टोर करके ना रखें, और अगर किसी मुस्तहिक को भी दे रहे तो ऐसा गोश्त दें कि मतलब एटलीस्ट वो खा सके, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही ऐसा है। होता है कि गोश्त कम होता है और चर्बी ज़्यादा होती है, हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं। तो ये कहना चाहूँगी कि मुस्तहिक को गोश्त दें, और ऐसा दें कि वो खा सके, उसका दिल खुश हो कि हाँ यार वाकई में गोश्त मिला है। बिल्कुल सही। अकबर, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अपना पेट समझ के खाएं और दावत करें लोगों की, मिल बांट की ईद को गुजारें। भाई ईद वैसे ही साल में एक दफ़ा आती है, तो अच्छे तरीके से गुजार लें, प्यार मोहब्बत का गोश्त है उसको अपना पेट समझ के खाएं, डिशेस बनाएं, लोगों के घर लेके जाएं, बांटें। लेकिन इसके साथ स्लॉटरिंग जब करें तो अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ़ रखें, चूना वगैरह छिड़कें, और अलाइशों को उनकी मंजिल मकसूद पर ले जाकर डंप करें। और जो रोडों पर अलाइशें गिर जाती हैं उससे काफ़ी ट्रैफिक हादसा होते हैं, उसको भी रोकना है हमें, और देखना है, और अपनी एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है। ईद मुबारक आप सबको। बिल्कुल सही है। और शहजादी आपसे पहले मैं फिर कर देता हूँ, फिर आप क्लोजिंग कर दिएगा। देखिए, ये त्यौहार है, हर साल तो आता है, लेकिन हर साल मनाने के बाद हम फ़ौरन से तब्दील हो जाते हैं, हम उस चीज़ को कैरी नहीं कर पाते। रमज़ान में हम इबादत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन फिर वो चीज़ हमारी रूटीन के साथ तब्दील हो जाती है। कुर्बानी का जो जज्बा है ना, वो पूरे साल नज़र आना चाहिए। सिर्फ आपने इसी दिन नहीं बांटना, इन 3 दिनों में नहीं बांटना, पूरे साल अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखना है, अपने दस्तरखान से उनको सर्व करना है, अपने जो आप राशन लाते हैं उसमें उनका हिस्सा रखना है ख़ास तौर पे। और जो आपके दिल में अल्लाह ताला ने कुर्बानी के वक्त जो एक चीज़ डाली हुई होती है, जो जज्बा डाला हुआ होता है, आपने अपनी अना को कुर्बान किया, तकवा लिया कुर्बानी से, कुर्बानी के जज्बे से, वो पूरे साल नज़र आना चाहिए। अमजद भाई, बिल्कुल ऐसे ही है, आप तब्दील आपने करनी है और उसको पूरे साल जारी रखना है इसी तरह। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, आपने सबके पैगामात जो हैं वो सुन लिए हैं, और मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि जितना हो सके आप इन चीज़ को अडॉप्ट करें, क्योंकि अच्छी बात को हमेशा अपनाना चाहिए। और बिल्कुल हसनैन ने भी कहा है, अमजद ने भी कहा है, वरीशा ने, अकबर ने, कि ईद है, खुशियों का दिन है, तो जो लोग नाराज़ हैं उनको मनाना चाहिए, और उन्हें भी चाहिए कि थोड़ा सा दिल नरम कर लें, खैर है मान जाएं, क्योंकि वरीशा ने डायरेक्ट कहा उनको भी मान जाना चाहिए। तो ठीक है जी, जब कोई आपको मनाए, जब कोई आपसे माजरत करे, जब कोई ऐसी बात हो जाए, क्योंकि देखिए एक घर में रहते हुए भी नाराज़गियाँ हो जाती हैं, एक ऑफिस में रहते हुए भी हो जाती हैं, तो ऐसी सिचुएशन का ख़ास तौर पे त्यौहार पे हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। और इस ईद पे आप खुद भी कुकिंग करें, दूसरों को भी कुकिंग करने का मशवरा दें, और अच्छे अच्छे खाने बनाकर आप लोग अपने कोलीग्स को खिलाएं, अपने स्टाफ को खिलाएं, अपने ऑफिस में अपने जो आपके कैमरामैन हैं, जो उनकी टीम है, सबका ख्याल रखें।
और वक्त चूँकि ख़त्म हुआ जाता है, लिहाजा मेरी तरफ से, मेरे को एंकर की तरफ से, हमारे मेहमानों की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से और पूरे चैनल 5 की तरफ से तमाम देखने वालों को, तमाम सुनने वालों को, तमाम उन लोगों को जो त्यौहार मना रहे हैं, हम सब की तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक।